नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमको सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियां जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़कात के बारे में। ज़कात क्या है और किसको देनी चाहिए। रमजान के अरसे में सब मुसलमान अपने साल भर की कमाई की ज़कात निकालते हैं। तो ज़कात क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, ज़कात तुम्हारी कमाई में गरीबों और मस्कीनों का हक है। ज़कात किसे देनी चाहिए, इस पर हम इस वीडियो में मुख्तसर सा बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़कात क्या है? अल्लाह के लिए माल का एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया, उसका मुसलमान फ़कीर को मालिक बना देना शरीयत में ज़कात कहलाता है। ज़कात किसको दी जाए? ज़कात निकालने के बाद सबसे बड़ा जो मसला आता है वो है कि ज़कात किसको दी जाए। ज़कात देते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिए कि ज़कात उसको ही मिलनी चाहिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो शख्स जिसकी आमदनी कम हो और उसका खर्चा ज़्यादा हो। अल्लाह ने इसके लिए कुछ पैमाने और ओहदे तय किए हैं जिसके हिसाब से आपको अपनी ज़कात देनी चाहिए। इनके अलावा और जगहें भी बताई गई है जहां आप ज़कात के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ज़कात का हकदार है फ़कीर। फ़कीर कौन है? फ़कीर वो शख्स है मानो जिसकी आमदनी 10,000 रुपये सालाना है और उसका खर्च 21,000 रुपये सालाना है, यानी वो शख्स जिसकी आमदनी कुल खर्च से आधी से भी कम है। तो इस शख्स की आप ज़कात 11,000 रुपये से मदद कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है मिस्किन का। मिस्किन कौन है? मिस्किन वो शख्स है जो फ़कीर से थोड़ा अमीर है। यह वो शख्स है मानो जिसकी आमदनी 10,000 रुपये सालाना है और उसका खर्च 15,000 सालाना है, यानी वो शख्स जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से थोड़ी ज़्यादा है। तो आप इस शख्स की ज़कात के 5,000 रुपये से उसकी मदद कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है तारीक़े क्लब का। तारीक़े क्लब कौन है? तारीक़े क्लब उन लोगों को कहते हैं जो लोग ज़कात की वसूली करते हैं और उसको बांटते हैं। यह लोग आमतौर पर उन देशों में होते हैं जहां पर इस्लामिक हुकूमत या कानून लागू होता है। हिंदुस्तान में भी ऐसे तारीक़ क्लब है जो मदरसों और स्कूलों वगैरह के लिए ज़कात इकट्ठा करते हैं। चौथा नंबर आता है गदर को छुड़ाने में। पहले वक्त में गुलाम और बंदियां रखी जाती थी जो बहुत बड़ा गुनाह था। अल्लाह की नज़र में हर इंसान का दर्जा बराबर है, इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि अपनी ज़कात का इस्तेमाल ऐसे गुलामों को छुड़ाने के लिए करो, उनको खरीदो और उनको आज़ाद कर दो। आज के दौर में गुलाम तो नहीं है, लेकिन आप लोग अब भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर कोई मुसलमान पर किसी ऐसे इंसान का कर्ज है जो जिस्मानी और दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान करता है, या जेलों में जो बेकसूर और मासूम मुसलमान बाद सर्पसंदों के फितनों के सबब फंसे हुए हैं, आप ऐसे मुसलमानों को भी आप ज़कात के पैसे से मदद कर सकते हैं और उनकी गर्दन को उन पर होने वाले जुल्मों से छुड़ा सकते हैं। पांचवा नंबर आता है कर्जदारों का। आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल मुसलमानों के कर्ज चुकाने में भी कर सकते हैं। जैसे कोई मुसलमान कर्जदार है, वो कर्ज को चुकाने की हालत में नहीं है, तो आप उसको कर्ज चुकाने के लिए ज़कात या पैसा दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये इंसान आपके पैसे लेने के बाद अपना कर्ज नहीं चुकाएगा बल्कि उस पैसों को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेगा, तो आप उस इंसान के पास जाइए जिससे उसने कर्ज लिया है और खुद अपने हाथ से कर्ज की रकम की अदायगी करें। छठा नंबर आता है अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह का नाम आते ही लोग उसे जिहाद से जोड़ लेते हैं। यहाँ अल्लाह की राह से मतलब सिर्फ जिहाद नहीं है। अल्लाह की राह में जिहाद से अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ के मुसलमान सिक्र और बिदात में मसरूफ़ है और कुरान हदीस के इल्म से दूर है, तो आप ऐसी जगह अपनी ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसे की कमी के वजह से नहीं पढ़ सकता और आपको लगता है कि यह बच्चा सोसाइटी और मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो आप इस बच्चे की पढ़ाई और परवरिश ज़कात के पैसे से कर सकते हैं। और आखिर में है मुसाफिर की मदद। मान लीजिए आपके पास काफ़ी पैसे हैं और आप कहीं सफ़र पर जाते हैं, लेकिन अपने शहर से जाने के बाद आपकी जेब कट जाती है और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप अपने घर लौट सके, तो एक मुसलमान का फ़र्ज बनता है कि वो आपकी मदद अपने ज़कात के पैसे से करे और अपने घर तक आने का किराया वगैरह दे। यह सारे वो जायज़ तरीके हैं जिस तरह से आप अपनी ज़कात और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह आप सभी को अपनी कमाई से ज़कात निकाल कर उसको पाक करने की तौफीक दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी ज़कात से जुड़ी हुई। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आपकी राय व कमेंट हमें ज़रूर लिख दीजिए। दोस्तों, आप अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना न भूलें।